हो सम्राट। आज हम जानने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जिनकी वजह से बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर गए और हमारे हक अधिकार सुरक्षित रखने में स्वतंत्र भारत में मदद की। तो कौन है वो महापुरुष? आज उनकी जयंती है, आइए जानते हैं। तो आज है जोगेंद्रनाथ मंडल जी की जयंती और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा जो है एक वेबिनार का आयोजन किया गया है जूम पर, और जिस पर मैं जाने वाला हूँ लाइव। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के जयंती के अवसर पर मैं अपनी बात रखने वाला हूँ। अभी शुरू ही होने वाला है और शुरू होने वाला है तो मैं अभी यहाँ पर सेटअप करके बैठा हूँ। ये सेटअप कुछ इस तरह का होने वाला है। ये है हमारा ट्राइपॉड जिस पर हम लोग अपना कैमरा लगाएंगे और यहाँ से लाइव जाऊँगा मैं। और ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड होने वाला है। दिन मैं यहाँ पर बैठूँगा और अपनी बात को पूरी कंप्लीट करूँगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करूँगा। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के लाइव पर हम लोग कुछ बात करेंगे, जो वो महापुरुष किस तरह से उन्होंने बाबा साहब के समकालीन थे और उन्होंने किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया है, तो हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं लाइव जाने वाला हूँ जूम पर। ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पर लगा हुआ है और मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं लाइव। तो कुछ होते हैं जिनके ऋण से समाज भी ऋणी नहीं हो सकता, अऋणी नहीं हो सकता। ऐसे कार्य किए होते हैं जिससे एक नए समाज की नींव बनती है, एक नया इतिहास रचता है। बंगाल के नमोशूद्र समाज में पैदा होने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल ऐसे ही शख्सियत है। सन 1945 से 46 के आम चुनाव में कांग्रेस ने पक्का बंदोबस्त कर रखा था कि दबी पिछड़ी जातियों का कोई सदस्य जीतकर संविधान सभा न पहुंचे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने वह कर दिखाया कि बाबा साहब न सिर्फ चुनाव जीते वरन संविधान सभा में पहुंचकर भारतीय संविधान का बाबा साहब को सन 1946 में पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में चुनकर भेजने वाले और कोई नहीं बल्कि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल थे। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल इनका 29 जनवरी 1904 में मोयस्त कोंडी गांव में बागगंज जिला बंगाल पश्चिम बंगाल में एक नमोशूद्र परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम रामदयाल मंडल तथा माता का नाम संध्या देवी था। उन्होंने सन 1929 में बीए और 1934 में एलएलबी कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की एवं बरिशाल जिला अदालत में वकीली व्यवसाय करते थे। और यही नहीं, वे शोषित, पीड़ित, वंचितों एवं खेतीहार मजदूरों को केसेस जो है वो फ्री में लड़ते थे, इसीलिए समाज सेवक के तौर पर वो उभर चुके थे। ऐसी उनकी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। जनवरी 1936 में गौर नदी थाना का लोकल बोर्ड का चुनाव था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे थे और 52% वोट लेकर वो चुनाव जीत गए थे। सन 1937 में बरिशाल चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी हुए और जीतकर विधायक बने थे। 18 और 20 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी। यह वही सम्मेलन था। मई 1943 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल प्रांतीय शाखा की शुरुआत की और यहीं से जागरण साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया। सन 1942 से चुनाव में जोगेंद्रनाथ मंडल विधायक बने थे। सन 1945 में जब सरकार गिरी और मुस्लिम लीग द्वारा सरकार बनने की कोशिश की गई, तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने समर्थन देकर सरकार बनाई थी। और उनकी मोस्टली 3 मांगे थी और वो इस प्रकार थी। पहली मांग थी कि शेड्यूल कास्ट के मंत्री होंगे, 3 मंत्री बनाए जाएंगे, 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट के होंगे, कम्युनल
अधिनियम अंतर्गत 5 लाख रुपए शेड्यूल कास्ट की शिक्षा पर खर्च होगा। जो सारी शर्तें मान ली गई थी, जोगेंद्रनाथ मंडल जी को मंत्री भी बनाया गया था। 3 अक्टूबर 1945 को पूना में अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जस्टिस आर भोले थे। इसका उद्घाटन माननीय महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी इनके द्वारा किया गया था। मार्च 1946 के चुनाव में एकमात्र जोगेंद्रनाथ मंडल ही वे ऐसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के व्यक्ति थे जो चुनकर आए थे, जो जीते थे। इसमें 30 आरक्षित सीटों में से 26 कांग्रेस ने जीती थी, 3 निर्दलीय जीते थे और एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी जीते थे। 19 मई 1946 को दिल्ली में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की बैठक बुलाई, जिसका विषय था कि बाबा साहब को संविधान सभा के होने वाले चुनाव में कहां से प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि वे जीत कर संविधान सभा में पहुंच सके और बहुजन समाज के हक और अधिकार स्वतंत्र भारत के संविधान में सुरक्षित कर सके। जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो पश्चिम बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने भेजे गए 2 प्रतिनिधियों के द्वारा बाबा साहब की बंगाल से प्रत्याशी बनने का अनुरोध किया, जिसे बाबा साहब ने स्वीकार किया था। अब बाबा साहब के चुनाव प्रचार की और उन्हें संविधान सभा के चुनाव में जिताने की पूरी जिम्मेदारी जोगेंद्रनाथ मंडल जी पर थी। 30 जून 1946 को बाबा साहब बंगाल के एक सभा में कहते हैं, अब समय आ गया है, हम लोग अपने आपसी मनमुटाव और छोटी छोटी बातों को भूलकर एकत्रित होकर, संगठित होकर अपने दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए भावी भारत के नए संविधान के निर्माण के सहयोग करें तथा इस बात के लिए जागरूक रहे कि हिंदू बाहुल्य वाली संविधान सभा में कहीं हमारे हितों का बलिदान ना हो जाए और सदा सदा के लिए उन्हें गुलाम ही न बन जाए। ऐसे कि मदर इंडिया नामक 1945 में प्रकाशित इस पुस्तक में वर्णन किया गया था, उसी तरह बाबा साहब रेफरेंस देकर कहते हैं। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने CR ठाकुर को नामित किया था तथा दलित वर्ग के ही एक विद्रोही गुट के व्यक्ति MB मलिक को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एसोसिएशन का प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित बंगाल विधानसभा परिषद के पास पहुंच चुके। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी एवं गोली की चिंता किए बगैर वे भवन के आंगन तक पहुंच गए। दलितों की नग्न तलवार विधानसभा के आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में प्रदर्शनकारियों ने जिला जालंधर के एक गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ा और उसने अपनी नंगी म्हणजे कृपाल यानी कि तलवार को घुमाते हुए घोषणा की कि मैं प्रण करता हूँ कि यदि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हरा दिए गए तो यह तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपनी जीवन की आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद अन्य दलितों ने भी इस प्रकार ही शपथ ली। यह खबर कलकत्ता से प्रकाशित हुई दैनिक स्टेटमेंट ने 18 जुलाई 1946 के अंक में छपी। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। बाबा साहब वहां से न केवल विजयी हुए बल्कि देश भर में स्वतंत्र उम्मीदवारों में उनको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए। भारत बंटवारे के बाद कूटनीति के तहत बंगाल का वह हिस्सा जहां से बाबा साहब चुनाव जीते थे, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, दे दिया गया और बाबा साहब का सदस्यत्व रद्द कर दिया गया। साथ ही जोगेंद्रनाथ मंडल और नमो शूद्र लोगों को भी सजा दी गई। 15 अगस्त 1947 को मेंबर
एंड टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान जोगेंद्रनाथ मंडल जी बने। 15 अगस्त 1947 से 8 अक्टूबर 1950 तक जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्टर ऑफ लेबर बने। 1/10/1949 से लेकर 8/10/1950 तक मंडल जी दूसरी बार मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कश्मीर अफेयर्स रहे। 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया और फिर वे भारत आकर बस गए। जोगेंद्रनाथ मंडल जी अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक भी अपना सामाजिक परिवर्तन का कार्य भारत में ही करते रहे। मान्यवर कांशीराम जी द्वारा चलाई गई मूवमेंट की वजह से हमें इस इतिहास की जानकारी मिली जिसे कांग्रेस और मनुवादियों द्वारा दफनाने की कोशिश की गई। 5 अक्टूबर 1968 को महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी का परिनिर्वाण हो गया। ये सारी जानकारी आपको मैं किस लिए दे रहा हूँ? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में बाबा साहब किस तरह से चुनकर गए, उसकी पूरी कहानी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा से चुनकर लाने के लिए जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। उसके बाद क्या हुआ, कैंपेन किस तरह से चला और बाबा साहब वहाँ से चुनकर कैसे आए, जबकि बाबा साहब की वहाँ पर कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने क्या क्या कार्य किए यह जानते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल, ये जो चुनाव होने वाले थे ये विधान परिषद के चुनाव थे और यहाँ से संविधान सभा में एक सदस्य को नामित कर कर भेजना था और जिसके लिए ये चुनाव चल रहे थे और वो चुनाव चल रहे थे और चुनाव में जीतने के लिए 5 वोटों की आवश्यकता थी। 5 वोटों की आवश्यकता थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये संविधान सभा में चुनकर जाए, इसलिए जोगेंद्रनाथ मंडल जी का एक विद्यार्थी संगठन था जो इस कार्य में लगा था, एक महिला संगठन था जो इस कार्य में लगा हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर जाना क्यों ज़रूरी है, यह लोगों तक जागृति करना, यह उस विंग का कार्य था। और किस प्रकार करते थे वो कार्य, तो जो पार्षद चुने गए थे उनके घर घर जाकर जब वह पार्षद घर के बाहर चले जाते थे तो उनके घर के महिलाओं को पकड़कर उन्हें समझाते थे कि बाबा साहब का संविधान सभा में चुनकर जाना कितना ज़रूरी है। इस तरह मैन टू मैन मार्किंग करते हुए उस पार्षद के वाइफ को, मम्मी को, मतलब कि माँ को समझाते थे कि बाबा साहब का संविधान सभा में चुनकर जाना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। और इस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जीतवाने के लिए प्रयास किया और वो चुन कर आए। तो ये कैंपेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपनी महिला विंग के द्वारा चलाई थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा में चुनकर गए हैं, वह जोगेंद्रनाथ मंडल जी के अथक प्रयासों से चुनकर गए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। नमो शूद्र जाति से वह आते हैं और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर भिजवाते हैं और फिर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में षड्यंत्र किया जाता है और जिस जगह से बाबा साहब निर्वाचित चुनकर जाते हैं उसी जगह को, उसी क्षेत्र को किया जाता है, बंटवारे में पाकिस्तान में डाल दिया जाता है, जो कि अभी जिसे पूर्व बंगाल, पश्चिम बंगाल हम जिसे आज कह सकते हैं। और जिन नमो शूद्रा लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर संविधान सभा में जाने के लिए प्रयास किया था, ऐसे ही नमो शूद्र जाति के लोगों को आज बहुत ही कष्टमय, पीड़ादायक जीवन जीना पड़ रहा है। वह पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत, इन दोनों के बॉर्डर के बीच वाले, मतलब नो मैंस लैंड एरिया में रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की
कोई उन्हें मदद नहीं मिलती है। ऐसे जगह पे नो मैंस लैंड एरिया में उनको रहना पड़ रहा है और ऐसे इस बात की बाबा साहब को चुनकर भेजने की उन्हें आज की तारीख में सज़ा मिल रही है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए, जोगेंद्रनाथ मंडल जी और नमोशूद्र जाति के लोगों ने बहुत सहा है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और आज जोगेंद्रनाथ मंडल जी के जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सोशल डिज़ायर, क्योंकि मैं ऐसे ही महापुरुष जो अनहिडन ट्रूथ है वो आपके सामने लेकर आते रहता हूँ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।